ना, उसमें एक कोहिनूर हीरा निकला हुआ था। कोहिनूर से मतलब है अर्थात चमकता हुआ प्रकाशमान हीरा। और उस हीरे को जिसके अंदर कहते हैं ना तो कोई दाग था, ना कोई धब्बा, ना कोई त्रुटि, उसके कई फलक होने की वजह से, उसमें कई छेद होने की वजह से एक फलक में से अगर प्रकाश जाता था तो अनेक फलकों में से उसमें प्रकाश आता भी था। वो आजकल बताते हैं कि इंग्लैंड के राजमुकुट में जड़ा हुआ है, जबकि वो हमारे भारत का था। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया, यहाँ पर अपनी राजनीति के तहत और दूसरे काम करते रहे, तो उन्होंने उस हीरा को भी यहाँ से लूट करके ले गए। फिर लेखक क्या कहता है, इसी प्रकार से मौरवी राज्य में जो टंकारा ग्राम में महर्षि 19वीं सदी के महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था, वो भी एक कोहिनूर हीरे से कम नहीं थे, जिनके उसके अंदर तो एक सीमित दायरा था कोहिनूर हीरा जो हमारी गोलकुंडा खदान से निकला था। लेकिन महर्षि दयानंद के अंदर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। और वो कहते हैं कि उनके अंदर का जो प्रकाश था वो स्वयं में प्रकाशमान तो थे ही, लेकिन उन्होंने सारी समूची मानव जाति को प्रकाशित कर दिया, सारी मनुष्य जाति को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दिया। ऐसे हमारे महर्षि दयानंद जी को इतनी व्यवस्थाएं हमारे वैदिक साहित्य उसमें साहित्य में मिलती है महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को लेकर के। और वैदिक साहित्य को अगर हम देखें तो पूरा श्रेय, जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय शास्त्री जी ने बताया है कि वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में या और महापुरुषों के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि सबसे अग्रणी महर्षि दयानंद, कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। आज सारा संसार महर्षि दयानंद जी के कृतित्व को, कार्यत्व को समझने के लिए, उसको जान करके स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और वो पूरा विश्व इस बात का लोहा मानता है। उसकी वजह भी यही है कि वो ऐसा कोहिनूर हीरा थे 19वीं सदी के, कि इसकी फलक से सारा संसार प्रकाशमान हो गया है। ज्ञान का, विज्ञान का सारा वेदों का सार निचोड़ करके उन्होंने समूची मानव जाति के सामने रख दिया है। तो जिस पुराणों की हम बात करते हैं, उन पुराणों में पुरातन होने की वजह से जो ग्रंथ थे उनके नाम उन्होंने शिक्षा कल्प आदि के नाम से गिना दिए हैं। वो पुराणों को नाम से देकर के आज जो 18 पुराणों की चर्चा होती है वो अलग हो जाते हैं एकदम। तो ऐसे महर्षि दयानंद जी का कितने आख्यान हमारे बीच में दिए जाते हैं। अगर कोई देखता है, नारी जाति के लिए उन्होंने सम्मान की दृष्टि से काम किया। नारी जाति को उन्होंने सर्वोपरि सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। यत्र नार्यस्तु, महर्षि मनु का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास रहता है। देवताओं से वास से तात्पर्य भी उन्होंने स्पष्ट खोल दिया है। उन महापुरुषों के द्वारा, उस नारियों के सम्मान के द्वारा, उसमें जो महापुरुष पुत्रादि पैदा होते हैं, जो पारिवारिक जन होते हैं, वो देवों के समान दिव्य देवा अपने स्वयं के जीवन को संवारते हैं और दूसरों को भी साथ में लेकर के चलते हैं। ये केवल महर्षि दयानंद जी की देन थी। और भी हमारे अंधविश्वास के बारे में देख लीजिए, कितने आडंबर हमारे बीच में फैले हुए थे। अंधविश्वास में फंसा हुआ था व्यक्ति, वेदों से विमुख हो गया था। वेदों में भी लोग कहते थे कि पूछा जाता था तो कहते थे 5 वेद हैं हमारे, 4 वेदों के नाम नहीं आते हैं, लेकिन 5वां वेद वो कहते थे कि महाभारत हमारा 5म वेद है। तो वेद का भी उनको पता नहीं था। वेद धातु से, मैं समझता हूँ, मैं आप लोगों के द्वारा सुना हुआ कहता हूँ, विद धातु से जो वेद शब्द बनता है, विद धातु को कई जगह बांटा गया है। ज्ञानार्थक, गमनार्थक, स्वीकार करने के योग, ऐसे इन वेदों के वाक्यों को विद धातु से निष्पन्न करते हुए जब महर्षि दयानंद जी ने देखा कि वेद ही सर्वोपरि, हमारे सर्वोपरि ग्रंथ हैं, तभी उन्होंने फिर आर्य समाज के जो नियम लिखे थे 10 नियम, उसमें तीसरा नियम जो लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब लोगों का आक्षेप होता है कि क्यों भैया केवल आर्यों का ही परम धर्म क्यों है वेदों को पढ़ने का? तो वेद आर्यों को कहा गया, आर्या ईश्वर पुत्रा, क्यों कहा गया है? जो श्रेष्ठ कर्म करने में लगा हुआ है, श्रेष्ठाचार में दूसरों का भला करने में लगा हुआ है। हमारा अपना हित हो रहा है, लेकिन दूसरा का हित अहित करके तो हमारा हित नहीं हो रहा है। ऐसे पुरुष को आर्य कहा गया है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वही तो वेदों को पढ़ पाएंगे, और वेदों को पढ़ के फिर दूसरों को भी अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की कोशिश करें। तो महर्षि दयानंद जी का मैं देखता हूँ कि तमाम प्रकार की जितनी विधाएं, महर्षि दयानंद जी की जितनी व्यवस्थाएं
समूची मानव जाति के लिए है, केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं है, और मैं तो कहता हूँ चराचर के लिए है। सृष्टि का भी उन्होंने कितने अच्छे से संरक्षण करने के लिए हमें निर्देश किया हुआ है। जी बस जी ठीक है, धन्यवाद। जी जी, ओम ओम। प्रेम सत्यवाजी, अमरीश कुमार जी, ओम शर्मा बरेली जी, बोलिए। ओम। महर्षि अरे दयानंद लखन, सरस्वती जी, एक एक गुण बात हम ऐसी सुन सके आप लोगों से कि हमारा ये पूरा व्याख्यान हो जाए जी। ओम लखनलाल जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम, और आचार्य जी को भी सादर प्रणाम। आज का व्याख्यान सारगर्भित था, क्योंकि पूरा उस पीरियड का हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री उन्होंने बता दी। उस पीरियड में क्या क्या हुआ, कौन कौन आए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। दूसरा, वेदों की ओर लौटने वाली बात जो है वो हमें साक्षात करनी होगी, क्योंकि ये नहीं हो रहा है। बहुत सी जगह वेदों की जगह गीता का प्रवचन होते हैं। हमारे विद्वान भी कहते हैं कि ये आसान चीज है, सब इसको मानते हैं, चलो यही कर लेते हैं। तो वो वेदों की ओर लौटे वाली बात जो है, उसको दोबारा से उसको लाना है। हम खुद ही जहां जहां बैठे हैं या सुन रहे हैं जो लोग, ये इसको प्रचारित करें कि हमें वेदों की ओर लौटने वाली बात जो है उसको साक्षात करेंगे और वेदों की ही बात किया करेंगे। धन्यवाद जी। अमरीश जी, इंजीनियर अमरीश जी, लखनऊ। आदरणीय श्री लखनलाल जी और स्वामी जी, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा महर्षि स्वामी दयानंद जी के संबंध में उद्बोधन दिया। मैं तो महर्षि स्वामी दयानंद जी के संबंध में बहुत कुछ सोच पाता हूँ, और ये सोचता हूँ कि उन्होंने समाज सुधार, धर्म के संबंध में, देश के संबंध में और अपनी उन्नति के संबंध में बहुत कुछ कहा। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा, जब उनसे लोगों ने कहा कि आप स्वामी जी जब 18 घंटे 20 घंटे की जो है ये योग में बैठ लेते हैं, तो आपको तो मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेले मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, मेरी अपनी इच्छा है कि संसार के बहुत सारे लोग प्रेरित होकर के जो है और मोक्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करें। तो वे कहना चाहिए एक स्वयं में समर्पित नहीं थे, बल्कि वे पूरे देश को, पूरे विश्व को चाहते थे कि वे आगे बढ़े और जो कुरीतियां हैं कम से कम इस भारत में वे दूर हो। और उसी के लिए ही उन्होंने सारा जीवन अपना लगा दिया। और उनका मृत्यु भी जो है, जो जोधपुर में हुई, वो भी एक कुरीति को दूर करने के संबंधित रही। और जो रशिया थी, वो राजा के साथ जो अपमान हुआ, जो उन्होंने कहा कि सिंह जो है वो पुतलियों के साथ कहाँ लगे हुए हैं, जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उसका परिणाम उसने जो है जगन्नाथ रसोइयों को अपनी तरफ मिला करके महर्षि स्वामी दयानंद जी के लिए जहर दिलवाया, और वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। और उसमें महर्षि स्वामी दयानंद जी जीवित नहीं रह पाए। ये हमारे लिए और देश के लिए बहुत ही कहना चाहिए ऐसी स्थिति थी जिससे बच नहीं पाए। और निश्चित रूप से यदि वे कुछ दिन और जीवित रहते तो समाज का और राष्ट्र का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो राष्ट्र के बारे में भी बढ़ाने की कोशिश करे, राष्ट्र को उन्नत करने की कोशिश करे। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सबसे ज्यादा यही कोशिश की कि हम अपने आप भी बढ़े और राष्ट्र को भी ऊपर लेकर के जाएं। यही एक स्थिति है जो हम उनसे दयानंद जी से दें और आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। स्वामी दयानंद के बारे में हम कुछ आपको बताएंगे। 5 मिनट कम से कम चाहिए हमें। 5 मिनट दिए आज हमने आपको दिए। मैं इसलिए तो सुबह जी को मैंने रोक दिया आज, हम पहले आप लोग। सबसे पहले आपको स्वामी दयानंद के उपदेश के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए हमारे लिए। नंबर 1, पौराणिक हिंदुत्व और जाति प्रथा पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था का वो परिपोषक थे। वो चाहते थे गुण कर्म स्वभाव के साथ भी हमारे वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी,
स्वामी जी की विशेषता थी, उन्हें वेद शास्त्रों को पढ़ने का सबको अधिकार दे दिया, चाहे नारी हो या शूद्र हो, सबको वेद पढ़ने का अधिकार दिया। तीसरा, वो वेदों के उद्धारक थे और प्रबल समाज सुधारक थे। चौथा, उन्हें आर्यत्व को पूरे विश्व में प्रचार किया। पांचवा, दयानंद का मंतव्य अगर पूरा पढ़ना है आप तो सत्यार्थ प्रकाश के एंड में आप पढ़ लीजिए। दयानंद जी के कुछ सामाजिक आदर्श थे, उन आदर्श के बारे में 3 आदर्श आपको बताते हैं जो उन्होंने आज समाजियों के लिए कहा कि इनको आपको फॉलो करना है। नंबर 1, ईश्वर में पितृभाव या पिता का भाव और मनुष्य मात्र में भाई का भाव या भ्रातृ भाव आपको रखना है। दूसरा, सबके प्रति प्रेम तथा दया की भावना रखनी है। तीसरा, मनुष्य और राष्ट्र के प्रति सर्वथा न्यायोचित, न्याय के अनुसार ही और भद्र व्यवहार होना चाहिए। उनकी बेसिक चीज थी कि राष्ट्र के बीच में और मनुष्य के बीच में जो व्यवहार वो एकदम भद्र होना चाहिए। कुछ लाइनें हमने उनके बारे में लिखी है, उनको और ब्रह्म को जोड़ करके वो लाइनें बताते हैं और अंत में हम कमेंट एक टिप्पणी देंगे उनके बारे में, पूरे जीवन चरित्र के बारे में। सकल विश्व के सर्वनेत्र भी नहीं देख पाते हैं जिसको प्रतिपल देख रहा है, लेकिन एक अकेले ही हम सबको। सकल विश्व के सब लेखक भी लिख न सके हैं जिसकी कहानी, किंतु सभी की सब घटनाएं उसको रहती याद सदा ही। रचकर सत्यार्थ प्रकाश ऋषवर ने इस जग को सन्मार्ग दिखाया, दयानंद ने नष्ट कर दिया पाखंडों का अंधकार है, पाखंडों का अंधकार। अब एक टिप्पणी उनके कैरेक्टर के बारे में आपको बताते हैं। दयानंद की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व और चरित्र के संबंध में प्राय सर्वत्र विशेष आदर की भावना पाई जाती है। वो अपनी मज्जा तक पवित्रतावादी थे तथा अपने विश्वास के अनुसार ही उन्होंने जीवन को जिया। वो एक योद्धा थे, मजबूत, पौरुषवान, स्वतंत्र और व्यवहार में पूर्ण स्वाभिमान का भाव लिए हुए। वर्षों तक अपने ही देशवासियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने जिस साहस से मुकाबला किया वो उन्हें एक सूरवीर नायक की श्रेणी में बैठा देता है। वो सत्य के सुदृढ़ प्रेमी थे। वो सत्य को चाहते थे, लोग सत्य को जाने, सत्य को माने और असत्य को छोड़े, और सत्य को छुड़वाना ही उनका परम धर्म था। उनकी बेसिक मान्यता यही थी। दयानंद के अपने चरित्र की छाप आज समाज पर भी लगाई थी। वो जैसा करते थे आज समाज को उसी तरह उन्हें ढालने की कोशिश की। हम भी दयानंद जी के आदर्शों के अनुरूप ही चले। जब तक कि हम अपने भविष्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकर और उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो हमारे लिए सब चीजें व्यर्थ है, और दयानंद के ऊपर और आज समाज के ऊपर गर्व करना भी व्यर्थ है अगर दयानंद के बताए हुए रास्तों पर हम नहीं चलते। भूतकाल की गरिमा हमें गर्व करना तो सिखा सकती है, किंतु जीवित रहने के लिए वर्तमान में ऋषि के बताए हुए मार्ग का प्रचार और प्रसार करना ही हमारा अभिष्ट कार्य है। ओम शांति। बस इतना ही हमको कहना था। है तो बहुत कुछ, लेकिन आपने 5 मिनट दिए तो हमने सोचा कि 5 मिनट हो गए होंगे, तो इसके साथ सब लोग धन्यवाद। हाँ, आपसे बाद में बुलवाएंगे, आखिरी में बुलवाएंगे। अभी माता चंद्रकांता जी के लिए 6 मिनट। हाँ जी, 6 मिनट है आज आपके पास। 6 मिनट। कितने? 6 मिनट। 6 मिनट, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो धन्यवाद, अति अति धन्यवाद मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी आचार्य डॉक्टर वेद व्यास नंदन जी शास्त्री जी ने बड़ा उत्तम ढंग से ऋषि जी के बारे में बताया, और बड़ा हमारे भाई वेद प्रकाश जी ने भी बड़े अच्छे गुणों का उनका वर्णन किया। उनके गुण तो अनंत हैं, उनका वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। मैं तो केवल इतना ही बता रही हूँ कि 19वीं शताब्दी के लिए मैक्स मुलर विद्वान जो था जर्मन का, उससे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था, क्या है, और कौन सी उल्लेखनीय घटना है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है और आप मानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार व महत्वपूर्ण उपलब्धि, मैं ये मानता हूं कि वो देव दयानंद है, ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद का संसार के सामने वेदों का यथार्थ सत्य स्वरूप प्रस्तुत कर देना,
वेदों को आम जनता के लिए, जनता के संबंध में, जो आम जनता से उनका संबंध जोड़ देना, वेदों के पढ़ने पढ़ाने का सभी को अधिकार देना, इस मान्यता को स्थापित करना जिसे महाभारत के पश्चात किसी भी विद्वान या ऋषि ने स्थापित नहीं किया और वर्तमान में भी कोई नहीं कहता इस बारे में, केवल ऋषि ही था। एक निर्विवाद ये सत्य है कि ऋषि दयानंद ने वेदों का उद्धार किया। उन्होंने संसार को संदेश दिया कि वेदों की ओर लौटो, मेरी नहीं मानो, वेदों की मानो। मैं अपनी कुछ नहीं कहता, मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, वेदों का सिद्धांत है। आप वेदों की मानो, मेरी कोई बात जो गलत है वो मेरी बात है, उसको मत मानो। और वेद ज्ञान ही जीवन और जगत को सीधा, सच्चा और सरल मार्ग दिखा सकता है। सदियों तक इतिहास ना समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य। ऋषि तुम्हारे सभी ग्रंथ जीवन में पथ प्रदर्शन करते हैं। सभी ज्ञान व नियम सच्चे हैं, नहीं करते झूठे दावे हैं। पापों और पाखंडों से ऋषिराज छुड़ाया था तूने, भयभीत निराशित जाति को निर्भीक बनाया था तूने। बलिदान तेरा था अद्वितीय, हो गई दिशाएं गुंजित थी। जन जन को देगा प्रकाश, वह दीप जलाया था तूने। ऐसे महर्षि दयानंद थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऋषि दयानंद अन्य मतों पर भी उनकी कृपा होती थी। ऐसा नहीं कि वो उनका निरादर करते थे, हाँ उनकी कमियां जरूर बताते थे, लेकिन उनके हृदय में उनके प्रति कोई वैर भाव और दुश्मनी का भाव नहीं होता था। ऋषि ने ईसाइयों को निमंत्रण दिया, मुसलमानों को निमंत्रण दिया कि आर्य धर्म को परखो और स्वीकार करो। इस निमंत्रण में मौनी शक्ति थी। सर सैयद ऋषि के चरणों में आते, पादरी ऋषि के दर्शन करते, पादरी को ऋषि भक्त स्कॉट कहने का, भक्त दर्शन करने का और एक अनुपम उपाधि देने का किसी समाजी को, आर्य समाजी को ये अवसर नहीं मिला, लेकिन ऋषि दयानंद जी ने एक पादरी को ये अवसर दिया और उसे ये उपाधि दी। एक ईसाई ऋषि भक्ति का पूर्व प्रसाद ले गया। मोहम्मद उमर जन्म से मुसलमान था, उसे स्वामी जी ने अपने हाथों से आर्य बनाया और अलखधारी नाम रख दिया उसका। सारे संसार के लिए आर्य धर्म के द्वार खोलने वाले का श्रेय वर्तमान युग में अगर किसी को है तो मेरे देव दयानंद स्वामी ऋषि दयानंद को है। कर्नल अलकाट और मैडम वल्वेटैक्सी अमेरिका से चलकर स्वामी दयानंद के चरणों में आए और अपने पत्रों में ऋषि दयानंद को गुरुदेव कहकर पुकारते, उनके चरण छूते आकर और उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते। मेरे ख्याल समय समाप्त होगा और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय होगा तो फिर कभी राष्ट्रीय एकता जो स्वामी दयानंद ने हमें दी है उसके विषय में फिर कभी। धन्यवाद मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी, इतना समय दिया, अति अति धन्यवाद। कल बोलना इस पर, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, और 7 मिनट दिए नरोला जी को। आइए नरोला जी। आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखन जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, अमरीश कुमार जी और बहन चंद्रकांता जी, आज व्यासनंदन जी ने स्वामी दयानंद जी के बारे में जब बताना शुरू किया तो उन्होंने उनके बारे में, उनके समकालीन जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, गोविंद जी राणा जी और एक और उनके बारे में उन्होंने बताया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि। तो उसकी जानकारी बड़ी अच्छी रही कि उनके समय में इन समाज सुधारकों ने भी क्या कार्य किया, उसके बारे में हमें पता चला। और साथ ही साथ स्वामी दयानंद जी के बारे में जब अपने मुनि पुरुषोत्तम जी ने भी बड़ा अच्छा एडिशन किया, बहुत काफी अच्छी जानकारी दी। बल्कि मैं तो कहूँगा कार्यक्रम की शुरुआत में ही मुनि पुरुषोत्तम जी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया था। और व्यासनंदन शास्त्री जी जब बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे स्वामी दयानंद जी के बारे में, हेलो, कट गया?
नरुला जी बोलिए, आप बोलिए, नरुला जी बोलिए, आनंद जी जी वो कट गया था। बोलिए बोलिए। तो डॉक्टर व्यासनंदन जब बता रहे थे स्वामी जी के बारे में, तो उसके बीच में बात रह गई थी। तो जब एक उस कलकत्ता के जो गवर्नर थे उनसे उनकी बात चल रही थी, स्वामी जी उनके साथ थे। तो वो गवर्नर साहब ने स्वामी जी को कहा कि आप तो ईश्वर के बारे में बहुत बात करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अंग्रेज सरकार जो है बड़ी लंबी टाइम तक चले और भारत पे अच्छी तरह राज्य करते रहे। तो डॉक्टर स्वामी दयानंद जी ने जो अपने उस टाइम उद्गार व्यक्त किए वो सुन के वो हैरान हो गए गवर्नर जी। डॉक्टर स्वामी दयानंद जी ने कहा कि मैं हमेशा जो है स्वराज्य ही सबसे अच्छा राज होता है, चाहे विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो कभी अच्छा नहीं माना जा सकता। तो मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अंग्रेजी राज का जल्दी से खात्मा हो जाए और बिल्कुल हमें हमारा अपना राज यहाँ स्थापित हो जाए। तो गवर्नर जो है उनकी बात सुन के अत्यंत हैरान हो गए कि कितनी स्पष्टवादिता थी स्वामी दयानंद जी के विचारों में। वो इतने निर्भीक थे कि किसी भी बात के बारे में वो बिल्कुल डरते नहीं थे। उनके बारे में तो जितनी भी बातें कही जाए वही थोड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो यही मानता हूँ कि उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के 10 नियम बनाए वो ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस उपलब्धि के बारे में ही अगर हम बात करने लगे तो शायद बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसी को हम अगर उनके उपदेशों को पालन करते रहे, जो खुद वो भी बड़े स्थित प्रज्ञ थे, मतलब किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते थे, उनकी इन्हीं बातों को अगर हम आदर्शों का हम पालन करते रहे तो हम अपना जीवन भी काफी सुधार सकते हैं। लखन जी आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल यादव जी पहली बार जुड़े, कपिल यादव जी, कपिल यादव जी अपना परिचय दे दें। कपिल यादव जी, कपिल जी चले गए हैं। चलिए मिसेस गौड़ जी आप आ जाइए। जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। महर्षि दयानंद जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है, सबने काफी कुछ कहा। मैं 2 लाइन कविता की पढ़ दूं? मैं 2 लाइन? 2 नहीं 4 पढ़िए, आप 4 पढ़िए, 4 4। अच्छा हाँ चलिए, व्याख्यान तो सबने बहुत दिए, मैं उनकी एक कविता उनके विषय में बोलती हूँ। धन्य है तुमको ए ऋषि, तुमने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तुमने हमें बचा लिया। धन्य है तुमको ए ऋषि, अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई, जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुमको ए ऋषि, तुमने हमें जगा दिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी स्वामी की तेरी बात पर, कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। धन्य है तुमको ए ऋषि, तुमने हमें जगा दिया। अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गए, तूने ही लाला लाजपत शेरे बबर बना दिया। धन्य है तुमको ए ऋषि, तुमने हमें जगा दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंस राज ने तन मन व धन लुटा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तुमने हमें जगा दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। सो के लुट रहे थे हम, तुमने हमें बचा लिया। धन्य है तुमको ए ऋषि,
तुमने हमें जगा दिया। धन्यवाद। जी कपिल नमस्ते। कपिल यादव जी, कपिल यादव जी आप पहली बार जुड़े, परिचय दे दीजिए अपना। कपिल यादव जी जी, नमस्ते आर जी और सभी को नमस्ते तो जी। अपना अपना वीडियो खोल लीजिए, अपना वीडियो खोल लीजिए। वीडियो जो है छत पे बैठा हूँ तो साफ नहीं आएगी। अच्छा कोई बात नहीं, परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि जी आप ही। जी मैं अच्छा बोलिए, अच्छा परिचय दे दीजिए। तो मैं सीतापुर यूपी के सीतापुर का रहने वाला हूँ जी और लखनऊ की आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ जी। और 2 साल से वेद का अध्ययन चल रहा है। अच्छा क्या करते हैं कपिल जी आप? जी मैं एक इंजीनियर हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा आप इंजीनियर है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो 2 साल से जी 2 साल से वेदों का अध्ययन चल रहा है। तो उसमें मैंने जो देखा है मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। सुनाइए सुनाइए, आपका अनुभव तो सुनना चाहते हैं। तो जो पौराणिक जगत में आजकल जैसे वो लोग भी वेद पढ़ते हैं तो उसमें वेद के जो जैसे आजकल जो सूक्त प्रचलित हैं उनके उनमें पौराणिकों में जो सूक्त प्रचलित हैं जैसे लक्ष्मी सूक्त हो गया, विष्णु सूक्त हो गया, दुर्गा सूक्त हो गया, नवग्रह सूक्त हो गया, ऐसे उन्होंने सूक्त जो है वेदों से ही वेद के जो सूक्त है मुख्य मुख्य उसको वो लोग पढ़ते हैं, उसका मतलब पाठ करते हैं, जप करते हैं। तो ये जो है कि हमारे जो भी देवी देवताएं हैं उनको वेद से वो निकालते हैं। तो ये वो जो निकालते हैं तो इसमें उनकी भी हम गलती नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली वो लोग भी नहीं जानते हैं कि वेद का पठन पाठन कैसे करना चाहिए। ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनके हम सब लोग ऋणी हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में हम सबको बताया कि जो हमारा वेद है उसके पढ़ने का तरीका क्या है। वेद के जो मंत्र हैं उनका ऋषि होता है, छंद होता है, देवता होता है। ऋषि क्या है तो स्वामी जी बताते हैं जो ऋषि है वो जिसने उस मंत्र का देखा, उस मंत्र का जो दृष्टा है वो ऋषि है। मंत्र को समाधि में देखा, समाधि में जाकर देखा, साक्षात्कार किया, हृदय में साक्षात्कार किया। और जो देवता अर्थात जो मंत्र का विषय है, मंत्र का जो मुख्य विषय है, विषय क्या आपका कि उस ऋषि ने जब मंत्र का साक्षात्कार किया तो ईश्वर से कुछ प्रार्थना की होगी कि हे प्रभु मुझे सूर्य के बारे में बताएं। तो प्रभु ने भी सूर्य से संबंधित तो प्रभु ने भी जब उसको समाधि में जो सूर्य से संबंधित जो मंत्र थे वो दिखाए कि भाई ये मंत्र है, लो ये सूर्य से संबंधित है। तो ऋषियों ने भी समाज को कि हर मंत्र का कौन कौन देता है वो ऋषियों ने बताया। अगर किसी को वेद पढ़ना है तो उसको सभी मंत्रों के देवताओं के बारे में जानना चाहिए। लेकिन आजकल जो पौराणिक समाज है हम देखते हैं कि हमारे जो उत्तर भारत है उधर हमले हुए तो मंदिरों को नष्ट किया गया। दक्षिण भारत में मंदिर भी बचे हुए हैं और गांव-गांव में वेद पाठ की परंपरा भी बची हुई है। उत्तर भारत में इतने वेद पाठी नहीं आपको मिलेंगे जितने दक्षिण भारत में मिलेंगे। दक्षिण भारत में आज भी लोग परंपरा से आज भी वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऋग्वेद पाठी है तो ऋग्वेद को पूरा पढ़ें। ऐसी उनके में परंपरा आज भी जीवित है। कपिल जी 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 हमें हमें इस बात की जी खुशी है कि आप का रुझान पिछले 2 वर्षों से वेद के प्रति जागा है और निश्चित रूप से आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ठीक है ना। और आप जो है परमात्मा की वाणी वेद को समझ पा रहे हैं, तो प्रयास करिए इसको समझने के बाद इसका प्रचार प्रसार हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझें, क्योंकि आज एक हवा चल रही है जो वामपंथी है, जो नहीं चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। वो हमारे वेदों को पुनः गणियों के गीत बना करके बता करके जो है इसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो आप जैसे इंजीनियर की हमें महती आवश्यकता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आप आगे आवे, हम आपके साथ खड़े हैं। तन मन धन से आप इस कारवा को आगे बढ़ाइए और इसी प्रकार से आप जुड़िए कपिल जी। और जहां आपको जरूरत पड़े वेद के अध्ययन में तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के इतने अनंत शिष्य हैं जो एक से एक वेद पाठी हैं
वो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। आप उनके सानिध्य में रह के वेदों का अध्ययन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल जी, और जुड़े रहिए इसी प्रकार से। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे इंजीनियर संदीप तिवारी जी जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी हम स्नेह प्रेम ले लें। इंजीनियर संदीप तिवारी जी आइए। ये सर, आप प्राइवेट इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर है? आइए आइए संदीप तिवारी जी, स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम। आइए सरकारी भाई इंजीनियर। 10 मिनट बात कर रहे हैं भाई साहब, हम एक कॉल पे हैं। 10 मिनट बाद बात कर रहे हैं, हम एक कॉल पे हैं जी। 10 मिनट बाद बात कर रहे हैं। दिल्ली में का तो बंद करो, आप हमसे मिलो। आर्या साहब को नमस्कार है। नमस्ते तिवारी जी, स्वागत है आपका। और कैसे हैं? बस बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत शानदार, आपकी परिचर्चा से बड़ा आनंद मिलता है। आज हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया है। उनका नेटवर्क कुछ बीच में खराब हो गया था, तो जी जी संवाद हट गया था, जुड़ गया। जयपाल सिंह बुंदेला जी मिदरवा, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जयपाल सिंह, सोहनलाल निरंजन जी ललितपुर, सोहनलाल निरंजन जी ललितपुर, जयपाल सिंह बुंदेला मिदरवा। बोलिए जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह जी, जयपाल जी। नमस्कार महोत्सव, अभी हम एक पार्टी में हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, व्यासनंदन शास्त्री जी हमारे बीच में आ गए, तो हम चाहते हैं कि वो सभी का आभार व्यक्त कर दे। हम शांति पाठ कराने के आगे कुछ रह गया हो तो एक आध बात कुछ बतानी हो तो 2-4 मिनट का समय खत्म हो चुका है। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी, नाती पोतों को बुलाइए, जरा शांति पाठ हो जाए। दौड़ो जल्दी, दौड़ो दादाजी, दौड़ो, तुरंत दौड़िए। हमें ऐसे चाहिए। देखो ये भी हमारे पंडित जी है, तिवारी जी। तिवारी जी, लखनलाल जी जी मैं व्यासनंदन शास्त्री बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। इसमें सिर्फ 2-4 पंक्ति में बोलना चाहता हूँ कि महर्षि स्वामी दयानंद की क्या विशेषताएं थी हैं। बोल दीजिए, बोल दीजिए। संसार के महान पुरुषों में महर्षि दयानंद की क्या निराली है। अन्य महापुरुषों में से किसी में एक गुण है तो किसी में दूसरा। कोई विद्वान है तो योगी नहीं, योगी है तो सुधारक नहीं, सुधारक है तो निर्भीक नहीं, निर्भीक है तो ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी है तो सन्यासी नहीं, सन्यासी है तो निर्भीक वक्ता नहीं, वक्ता है तो लेखक नहीं, लेखक है तो सदाचारी नहीं, सदाचारी है तो परोपकारी नहीं, परोपकारी है तो कर्मठ नहीं, कर्मठ है तो त्यागी नहीं, त्यागी है तो देशभक्त नहीं, देशभक्त है तो वेद भक्त नहीं, योद्धा है तो सरल और दयालु नहीं, सरल और दयालु है तो संयमी नहीं। परंतु आप सभी गुण यदि एक जगह देखना चाहें तो शास्त्रार्थ महारथी, दिग्गज मेधावी, वेद विद्यावारिधि, विद्याधिपति जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती में देख सकते हैं। आइए। शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो वैदिक धर्म की जय, गुरु विजयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, वेद की ज्योति जलती रहेगी, मस्ती कर रहे सभी को तादल नमस्ते, सभी को तादल नमस्ते। नमस्ते जी, नन्हे मुन्ने बेटे को भी नमस्ते। सभी को तादल नमस्ते।
नमस्ते बेटा, नमस्ते मेरे छोटे से बच्चे, आंटी जी नमस्ते जी, अभी तो नमस्ते नमस्ते जी, अभी को तादल नमस्ते। नमस्ते जी, आंटी जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को तादल नमस्ते। हाँ जी, दुबे जी को भी नमस्ते। भाई साहब नजर ही नहीं आ रहे हैं आज तो अंत में। गौर जी, हाँ जी, दुबे भाई साहब। नमस्ते। मुन्नी जी नमस्ते जी। अभी तो तादल नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। आत्मा शुभ रात्रि सभी के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते। दुबे जी सभी को तादल नमस्ते। हम तो कर रहे हैं ना सभी के लिए। हाँ, आप क्या है बिना आपके आशीर्वाद बिना अंत नहीं होता ना, हमें अच्छा नहीं लगता। तो आपको बहुत बहुत अभिवादन, सादर नमस्ते। चलिए बोलते भी अच्छा है। शुभ रात्रि।